प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं। आज का दिन आपने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है, आपका स्वागत है यहाँ पर। पिता परमेश्वर, तेरी बेटी से बहने वाली अद्भुत शक्तियाँ तेरे बेटे बेटियों के जहन में काम करें। और पिता परमेश्वर, जो बहन भाई बेटे बेटियाँ इस समय रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। और परमेश्वर, आज का वचन मेरे प्रभु हमारे जीवनों में भरपूरी से काम करे। जो बहन भाई मेरे परमेश्वर टीवी में देखते हैं, जो मेरे परमेश्वर मोबाइल पर देखते हैं, मेरे परमेश्वर उन सबको भी मेरे प्रभु उनके घरों में बड़ी आशीष देना। जबकि ये प्रचार मेरे प्रभु ऑनलाइन लोगों के घरों में पहुंचता है, मेरे प्रभु लोगों के जीवन बदल जाए, लोगों के जीवन आशीषित हो जाए। और पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, इस भवन के चादर तेरे लहू के बाड़े हों, तेरे हजारों फरिश्तों के बाड़े हों, तेरे बच्चे सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक दे। हाँ मेरे परमेश्वर, हम तेरी ओर निहारते हैं। प्रत्येक पति पत्नी को, उनके बेटे बेटियों को, उनके माता पिता को, सबको आप आशीष करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपना हाथ उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। एक गाना सुन लेंगे हम परमेश्वर की महिमा के लिए, और बहुत आनंद के साथ ताली बजाकर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। परमेश्वर तेरी स्तुति हो पिता, तूने हमें यहाँ बैठने का परमेश्वर सामर्थ दिया। ये अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, तू कितना महान है मेरे परमेश्वर। तू हर एक को उठा के खड़ा करता है पिता। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। यीशु राजा, जितने भी परमेश्वर यहाँ बहन भाई हैं पिता, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु तू कार्य कर पिता। हर एक को परमेश्वर पिता तू अपनी सामर्थ से भर मेरे परमेश्वर। अपना सामर्थ्य हाथ हर एक के सर पे रख मेरे प्रभु जी। पिता तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो आज के पवित्र दिन में प्रभु। जितने बहन भाई तेरे शरण में आए हैं प्रभु, हर एक को आशीषों से भर के भेजना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के हृदय की बात को जांचना प्रभु, और उसके अनुसार पिता उसको आशीष देना मेरे प्रभु जी। हर एक को मेरे परमेश्वर पिता दुख तकलीफ परेशानियों से बचा के रखना पिता। गरीबी से परमेश्वर छुटकारा देना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु जो कोई कलेश में है परमेश्वर, तू उसे शांति देना मेरे परमेश्वर पिता। खुदा बाप परमेश्वर, बच्चों को मेरे परमेश्वर, बुजुर्गों को मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता, हर एक बहन भाई को हर दुख तकलीफ परेशानियों से बचाना मेरे परमेश्वर। बुरी बीमारी महामारियों से बचाना मेरे पिता। हे पिता, अपने पंखों की छाया में प्रभु तू हर एक को ढक लेना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु परमेश्वर, अपनी आत्मा का मशा देना मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्यारे पिता, तेरे वचन से कोई भी आगे पीछे ना जाए मेरे पिता। मार्ग सत्य और जीवन तू है पिता। सत्य के मार्ग पर उन्हें चलने में सहायता और मदद करना प्रभु यीशु। तू अनुग्रहकारी दयालु है मेरे परमेश्वर। हर एक पे अपनी दया को उड़ेलना मेरे पिता। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा करना मेरे परमेश्वर यीशु राजा। प्यारे प्रभु जी, तेरी सामर्थ पिता हर एक के पिता जीवन में कार्य करे, उसका मार्गदर्शन करे मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर गरीब हैं उनको पिता तू धनी बनाना परमेश्वर। उनकी रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करना पिता। हे खुदा बाप पिता परमेश्वर, तेरी आशीष पिता प्रत्येक पर आए मेरे परमेश्वर। आज के वचन पर तू अपनी आशीष देना पिता। प्यारे प्रभु, जितने बहन भाई घरों में देख रहे हैं पिता, उन सबको पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तू अपनी आशीष उड़ेलना पिता। नौकरी पे परमेश्वर, बिजनेस पर आशीष देना परमेश्वर। परिवारों में पिता अपनी सामर्थ का काम करना मेरे परमेश्वर पिता। बहुत सी आत्माओं को जीतने का मस्सा देना मेरे परमेश्वर पिता। अपने दास को प्रभु अपने लहू में ढांप ले। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर पिता। वचन को बोलने का हियाव दे मेरे परमेश्वर पिता। उनके होठों से बातचीत कर मेरे परमेश्वर। हर एक के यार असनाब रिश्तेदारों पे आशीष दे पिता। मेरे भी बेटी दामाद बच्चों पर आशीष हो पिता। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर आज के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर, कि प्रभु तूने हम सबको परमेश्वर यहाँ इकट्ठा किया मेरे पिता प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, क्योंकि ये तेरी महाकरुणा का फल है मेरे परमेश्वर। तूने उठा के खड़ा किया है मेरे परमेश्वर पिता। हमारी बीमारी के बिस्तरों को पलटा है मेरे पिता। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ आज के वचन पर। तेरी आशीष चाहती हूँ जिंदा परमेश्वर यीशु। तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन।
तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरी दासी ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी ओर निहारते हैं, तेरी ओर ताकते हैं प्रभु। तुझसे शक्ति चाहते हैं, तुझसे सामर्थ चाहते हैं, और अपने जीवन में मेरे परमेश्वर हम लोग पश्चाताप करें, ताकि हर एक संकट से हम लोग बचाए जाएं। पश्चाताप हमारे लिए आशीष लेकर आता है, सुरक्षा लेकर आता है, सामर्थ्य लेकर आता है। पूरी मंडली को एक बार फिर मेरे प्रभु तेरी वेदी के सामने लाते हैं। तेरे सीने से बहने वाली शक्तियाँ तेरे बेटे बेटियों की रक्षा और मदद कर। आज के वचन पर तेरी आशीष हो। जो बहन भाई समय अपने घरों में देख रहे हैं, उनको उनके जीवनों में भी मेरे परमेश्वर आशीष करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को निकालेंगे। आमीन। दूसरी कुरिन्थियों 7 उसकी 9 से 10 तक। अब मैं प्रसन्न हूं, इसलिए नहीं कि तुम दुखी हो, वरन इसलिए कि तुम दुख के कारण तुमने पश्चाताप किया है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, संकट आता है, समस्याएं आती हैं, पीड़ाएं आती हैं, लगता है कि मैं तो बस गया काम से। जब व्यक्ति परमेश्वर की ओर निहारता है, पश्चाताप करता है, अपनी गलतियों को मान लेता है, तब परमेश्वर उसके पश्चाताप के द्वारा उसके जीवन में लाखों लाखों बार आशीष पर आशीष देता है। परमेश्वर ऐसे काम करता है जो असंभव है, जिनको हम सोचते हैं अब मैं किसी कारण से नहीं निकल सकता इस समस्या से, परंतु परमेश्वर कहता है इस समस्या का समाधान करना मेरा ही काम है। आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर कर सकता है। बस परमेश्वर, जब हम दुखी होते हैं तो वो दुखी नहीं होता। जब हम दुखी होते हैं तो उसको लगता है मेरा बेटा मेरी ओर आएगा, मेरी ओर देखेगा, पश्चाताप करेगा तो मैं इसकी दुनिया बदल दूंगा। हमें लगता है हमारे बेटे को बड़ी समस्या है, हमारे पति को बड़ी समस्या है, हमारी पत्नी को बड़ी समस्या है, हमारी बेटी को बहुत समस्या है, पर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी समस्या का समाधान करता है। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। आप इस बात को अपने जहन में रख लें, किसी डायरी में लिख के छोड़ दें कि परमेश्वर के पास जो कोई आता है वो उसका पूरा पूरा उद्धार करता है, और उद्धार प्राप्त करने से पहले हालेलुया हमको पश्चाताप करना है। पश्चाताप करेंगे, हमारा उद्धार बना रहेगा, हमारी जिंदगी बनी रहेगी, हमारे परिवार आशीषित होंगे। बहुत बार हमें लगता है हम जो काम करते हैं आशीष नहीं हो रही। परमेश्वर कहता है आप प्रार्थना बंद मत करो, आप जो चाहते हो लिख डालो किसी रजिस्टर पर, परमेश्वर वो सारे काम पूरे करेगा। बस आप पश्चाताप करें, हर दिन पश्चाताप करना है। ना जाने सुबह से शाम तक आप कितने गुनाह कर जाते हो, ना जाने कितने किसी के प्रति बुरी सोच रखते हो। परमेश्वर कहता है ना अपने दुश्मनों को भी क्षमा कर दे। आमीन। प्रार्थना कर, मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरा जीवित परमेश्वर हूँ, मैं तेरी दुनिया बदलने के लिए सामर्थी हूँ। हालेलुया। तुम तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुखी हुए कि उन्हें हमारे द्वारा किसी भी बात की हानि ना पहुंचे। यदि परमेश्वर के चलाए हम चल रहे हैं फिर भी हमें कुछ हानि हो रही है, तो परमेश्वर हमारा नुकसान बंद कर देगा, हानि को बंद कर देगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो दुख होता है वो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। कई बार परमेश्वर हमें परखता है कि हम उसके लायक हैं या नहीं। जैसे एक बाप अपने बेटे बेटियों पर दया करता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर अपनी भक्ति करने वाले लोगों को आशीष पर आशीष देता है। हम मरे नहीं, हम मिटे नहीं, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है।
हमने ऐसे काम नहीं किए, हमने बहुत बुरे काम किए, परंतु हमने जब पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष लेकर आया, सुरक्षा लेकर आया, जिंदगी लेकर आया। क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर कोई फलवान नहीं हो सकता। आप पढ़ाई करते हैं, परमेश्वर से बुद्धि मांगे। आप जॉब करते हैं, परमेश्वर से तरक्की मांगे। मनुष्य कुछ नहीं दे सकता, पर परमेश्वर आपको बहुत कुछ दे सकता है। एक बात ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने आपको इतनी आशीष देनी है और किसी कारण कुछ अड़चन, कुछ समस्याएं आपके जीवन में आई हैं, तो परमेश्वर आने वाले समय में इतनी आशीष देगा, तुम्हारी अगली और पिछली सारी आशीषों को पूरा कर देगा। हम थोड़े में वफादार रहें तो हम ज्यादा में भी वफादार रहेंगे। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि हम लोग समस्याओं में, संकटों में, कलेशों में तब पड़ते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। दुख जब भी आता है, शैतान जब भी हमारे बीच में आके नुकसान करता है, जब हम परमेश्वर के कार्य से मुंह फेर लेते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भेंटे जब हम निकालते हैं तो वो हमारे लिए 10 ऐसे रास्ते खोलता है परमेश्वर, शैतान हमारे रास्ते बंद नहीं कर सकता। और दसवांश तो हमारे परिवारों से, हमारे बेटे बेटियों से, हमारे फैमिली से, सब शराबों को दूर करता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देते तो हमारा धन कभी बढ़ नहीं सकता। हमें धनी होना है तो हमें परमेश्वर के लिए उसका भाग निकालना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और जिससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अगर हम लोग परमेश्वर को नहीं जानने होते, कोई बोल सकता है कि यदि मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं होता तो मैं अभी धरती पे नहीं होता। कोई बोल सकता है? मैं भी आपके साथ हूं। अगर मेरे साथ यीशु मसीह नहीं होता मैं तो कब तक खत्म हो गया। परमेश्वर ने जिस बेटे से, जिस बेटी से, जिस बुजुर्ग माता पिता से सेवा लेनी है, कान पकड़कर वो हमसे सेवा करवा सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि 2007 में मेरी डेथ हो गई, आज मैं जिंदा हूँ, ये उसकी देन है। मरने के 15 मिनट बाद फिर जिंदा हो गया। क्या परमेश्वर अच्छा नहीं है? और ये घटना मेरे साथ कब घटी है? 2007 में। कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। और यहजकिया की उम्र कितने साल बढ़ाई थी परमेश्वर ने? 15 साल बढ़ाई थी। तो अभी कौन सा हमारे पेपर खत्म हो रहे हैं? एक एप्लीकेशन और दे देते भैया, और बढ़ा देना। बोलिए। उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। लाइलाजों का इलाज केवल और केवल आप कहें मेरा यीशु कर सकता है, मेरा परमेश्वर कर सकता है, पवित्र आत्मा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हम लोग दुनियावी हैं, हम लोग दुनियावी बातों में फंसे रहते हैं। हालेलुया। हम कोई भी गलत काम करेंगे हमारे को हानि होगी। और हम यदि हम विश्वासी हैं, हमने पश्चाताप किया है, हमने उद्धार पाया है, समस्याएं आएंगी, आपको टकराएंगी, आपसे वापस भाग जाएंगे। आपको शैतान छू नहीं पाएगा, आपके घर को नहीं छू पाएगा, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को नहीं छू पाएगा। मौत से भी निकल लाएगा वो परमेश्वर है। कोई कह सकता है कि मुझको मौत से लौटा लाया है परमेश्वर? कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं जिनको लाइलाज थे, उनको परमेश्वर ने चंगा कर दिया। कई लोगों के हाथ उठे। हालेलुया। सची अभी हमारे मध्य में है, उसकी गर्दन से लेके और बैक तक, नीचे बैक तक सारी नसें ब्लॉक हो गई हैं। हमने MRI कराई, डॉक्टर ने बोला अभी इमीडिएटली ऑपरेशन करा। 40 हमने बोला हम ऑपरेशन नहीं करा रहे। हमने कहा सची चिंता नहीं कर, दुआ करेंगे, प्रभु सब खोल देगा। अभी चल के आ रही है, चल के जा रही है, सारे काम कर रही है। किसने चंगा किया? जब उसकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहती है, हमारा फैमिली सुरक्षित रहता है। दुश्मन तुमको कितना भी कोसे, दुश्मन तुमको कितनी भी गाली गलौज करे, आप गाली मत देना। आप बस हाथ उठाकर उसको लंबा आशीर्वाद दे देना। बाकी काम वो खुद कर लेगा, बाकी काम वो खुद कर लेगा। हालेलुया। पश्चाताप के लिए
बाइबल में हृदय परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, मन फिराव होना बहुत जरूरी है। हम विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में बदलाव होना जरूरी है। क्या आपका जीवन आज भी पहले जैसा ही है जब विश्वासी नहीं थे? कुछ बदला है? बहुत कुछ बदलता है परमेश्वर। जब व्यक्ति पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसकी दुनिया बदल देता है, परमेश्वर उसको उद्धार देता है। एक बात और, शैतान आपका एक स्रोत बंद करता है। मैंने अभी पहले ही बोला है कि भेंटें हमारे लिए 10 नए रास्ते खोलती हैं। शैतान ने मानो तुम्हारा एक स्रोत बंद कर दिया, अरे 9 स्रोत तो परमेश्वर ने अभी भी चालू करके रखे हैं आपके लिए। हालेलुया। कोई तुम्हारे पर तंत्रबंद करे, कोई तुम्हारे पर घात चलाए, कुछ भी तुम्हारा नुकसान सोचे, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सको, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर से सब सरापों को दूर किया है। क्योंकि जब हम अपना दसवांश परमेश्वर के भवन में डालते हैं तो बाइबल में लिखा है, नाश करने वाले को ऐसे घुड़कूंगा कि तुम्हारे फल कभी कच्चे ही नहीं गिरेंगे। तुम्हारे परिवार के लोग लंबी आयु जिएंगे और आशीषित होंगे। हालेलुया। तुम्हारे बेटे बेटियां देश विदेश जाएंगे और आशीषित होंगे। हालेलुया। हम लोग ऊंचा सोचे, अच्छा सोचे, ये ना सोचे अरे मैं बहुत गरीब परिवार से निकल कर आया हूँ, मैं ये सोचे मैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परमेश्वर के वंश का बेटा, उसके वंश की बेटी हूँ, ये औलाद मेरी नहीं परमेश्वर की है। देखो परमेश्वर कैसे आंधी तूफान की तुर में बरकतों से भरेगा और आशीषित करेगा। अब ये बात भी ना भूलें, हम सब एक ही बाप और एक ही माँ से पैदा हैं। हम सब का एक ही बाप है, आदम और हवा, उसकी संतान बढ़ते 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 हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। हालेलुया, आमीन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही देहधारी हुआ। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। तो हम आपको ये तो कह ही नहीं रहे कि भाई तुम किसी व्यक्ति पर भरोसा रखो। किस पे भरोसा रखो? जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखो। वो तुम्हारी दुनिया बदलने के लिए तत्पर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर से परिवर्तन करता है, अंदर से। हालेलुया। पहले जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, ढेर सारी गालियां देते थे, बुरी बुरी बातें करते थे, परंतु जब हमारे अंदर से बदलाव हुआ तो अब हमको बुरी बातें बोलने में डर लगता है, या नहीं लगता? हालेलुया। जिससे उसका संपूर्ण दृष्टिकोण बदल जाता है। मानो हमारी दुनिया परमेश्वर ने बदल दी। आमीन। इसी से ये सांसारिक बातों के बदले आत्मिक बातों में मन लगाना है। हमको सांसारिक बातों से मुंह फेर कर आत्मिक बातों में मन लगाना है। कैसे आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? ज्यादा प्रार्थना करके, उपवास करके, उससे मांगे, वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर देगा। आपके परिवार में कोई बीमार है, सारा परिवार लग जाओ उसके पीछे, देखो कैसे जल्दी ठीक हो जाएगा। कलीसिया में फोन करके बोलो भैया हमारे बेटी के लिए, बेटे के लिए, पति बुजुर्ग अंकल आंटी दुआ करो। क्या हम नहीं करेंगे? करेंगे। हालेलुया। संसारिक अभिलाषाओं से अपनी आत्मा को कुलुषित होने से बचाएं। अपनी आत्मा को कुलुषित यानी कि बुरे कामों से बचाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सांसारिक वस्तुओं की जो बातें हैं ये सब नाशवान है। आप कितने भी धनी हो जाओ, आपका धन आपके साथ नहीं जाएगा। आपका कितना सुंदर घर है, कितना घोड़ा गाड़ी है, वो आपके साथ नहीं जाएगी। पर जो काम आप परमेश्वर के साथ चलकर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, अच्छे काम करते हैं, किसी बहन के, किसी भाई के लिए दुआ करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ये सारे अच्छे काम आपके साथ साथ जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ऐसी उड़ान भरें, हम लोग ऐसी सोच रखें, हम लोग वो अच्छी और भली बात सोचें जिससे हमारा और हमारी फैमिली का भला हो।
हमारे रिश्तेदारों का भला हो, हमारे बेटी दामाद का, बहन भाई का। आमीन। रिश्तेदारी बड़ी लंबी है। यदि मैं बचाया गया हूँ तो मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं परमेश्वर के बारे में अपने रिश्तेदारों को बताऊँ, ताकि वो भी पश्चाताप करें और उद्धार पाएं और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाए। हालेलुया। बाइबल के अनुसार पश्चाताप में 3 क्रियाएं नित्य हैं। 3 क्रियाएं हैं बाइबल के अनुसार पश्चाताप के लिए। हालेलुया। पाप करने से रुके। ये जो पश्चाताप है हमको पाप करने से रोकता है। आमीन। परमेश्वर की ओर हमको मुड़ना है, परमेश्वर की ओर मुड़ना है। आमीन। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप विश्वास योग्यता से हमको आगे बढ़ना है। आप विश्वास के साथ अपनी फैमिली के ऊपर हाथ रखें, प्रार्थना करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूँ, आपका पैसा डॉक्टरों पर और वैद्यों पर नहीं जाएगा, आपका पैसा बचेगा। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आप देखेंगे बहुत जल्द कि आपने बड़ी बीमारी के लिए प्रार्थना करी और बीमारी भाग गई। आपने बड़ी समस्या के लिए प्रार्थना करी, समस्या का समाधान हो गया। हालेलुया। आमीन। आप अपने माता पिता से ज़्यादा प्यार करें, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बेटे बेटियों से ज़्यादा प्यार करें, सबसे प्यार करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेम कर। प्रभु यीशु मसीह ने एक दूसरे से प्रेम करो, अपने भाई से, भाभी से, सबसे एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। आमीन। क्या आप लोग आनंदित हैं? पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तब भी एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु मन वचन कर्म से यदि हमसे कोई गुनाह गलती हुई है, प्रभु भोज लेने से पहले हमें अभी क्षमा कर। नहीं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आपका दुश्मन आपको जीने नहीं दे रहा, धन्यवाद दें परमेश्वर का, उसको धरती से उखाड़ फेंकेगा। आपका दुश्मन आप पर ज़्यादा हावी नहीं हो सकता, कोई बीमारी आपके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं हो सकती। एक बार पश्चाताप करें और परमेश्वर के हो जाए, फिर सारा काम तो परमेश्वर में ही करना है। और हर एक बुरे काम से बचे या नहीं बचना। हर नशा शैतान की ओर से, हर एक्सीडेंट शैतान की, हर बीमारी शैतान की ओर से है। जब हम परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देते तो क्या होगा? शैतान को ऐसे घुड़केगा परमेश्वर, तुम्हारे घरों से, तुम्हारे परिवारों से, तुम्हारे बाड़ों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आमीन। यही प्रचार करता रहे कि वो पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरें और मन फिराव के योग्य काम करें। मन फिराव के योग्य काम करें। आपका बेटा बेटी सियाने हैं, अच्छा बुरा जानते हैं, उनको परमेश्वर के बारे में बताना जरूरी है। फिर आपकी बेटी हो या बेटा 7 समुद्र पार अकेला भी चला जाएगा तो वो सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि उसको हमने परमेश्वर के विषय में बताया है, अच्छे काम करेंगे बेटा तो बहुत फलोगे, और बुरे काम करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। तो जहाँ तक हो सके बेटियों को भी बेटों को भी अच्छी सलाह दें, ताकि देश विदेश में जाकर भी वो बच्चे सुरक्षित रहें। हालेलुया। आमीन। इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल लाओ। अपने पश्चाताप के लिए फल लाओ। आपने यदि किसी का मर्डर भी कर दिया है, आपने किसी के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, तो आप अपने कमरे में जाएं और बोलें, आंख बंद करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बहुत गुनाह गलती मुझे क्षमा कर, ताकि मैं आगे से कोई पाप ना करूं। हालेलुया। आमीन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई जो है महसूल लेता है, सब काम करता है। हमने और तुमने भी बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, नहीं? किसी से लेने थे 2 रुपये, ले लिए उससे 10 रुपये, ये भी गलत बात है। और मैं ये नहीं कह रहा बिजनेस करना पाप, बिजनेस करो, मजदूर को मजदूरी तो चाहिए, परंतु पाप मत करो। हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। और धनी व्यक्ति है, वो उद्धार पाना चाहता है,
पश्चाताप करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह से कहता है मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ लिया हो तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। अगर मैंने किसी अन्याय करके किसी के साथ लिया तो उसको मैं चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज तेरे घर में उद्धार आया है। और उद्धार जब आता है जब हम लोग पश्चाताप करते हैं, बुरी बातों से हट जाते हैं। बुरी बातें हमें नरक की ओर ले जाएंगी और अच्छी बातें हमें स्वर्ग की ओर ले जाएंगी। हालेलुया। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, चोरी करने वाला फिर दोबारा चोरी ना करे, परंतु भलाई करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे, अपने हाथों से परिश्रम करे। कई बार आपके जीवन में ऐसा होता होगा कि मैं इस भाई को खाना खिला दूं, मैं इस भाई को ये दिला दूं। कभी होता है आपके जीवन में? होता होगा जरूर। अगर मान लो आज तुम्हारे जीवन में हुआ है और आपने वो काम नहीं किया है, तो आपके पास पूरा हफ्ता पड़ा है, जब मौका मिले तब कर देना। आमीन। जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुओं को देने के लिए आपके पास कुछ हो। कोई जरूरतमंद आपके पास आया है और आपके पास है तो आप उसको अवश्य दें। हालेलुया। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, गाली गलौज बुरी बातें आपके मुंह से ना निकले, परंतु केवल ऐसी बातें निकलें जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो। आप ऐसी बातें बोलें जिससे सामने वाले अच्छे हो जाए, उत्तम हो जाए, भले हो जाए। हालेलुया। जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जब आप अच्छा बोलोगे तो लोग बोलेंगे अरे फलाने की बेटी, फलाने का बेटा, उसका दामाद इतना अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छी बेटी है। नहीं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आपको परमेश्वर मिला है, आपको परमेश्वर का आत्मा मिला है, आप परमेश्वर को जानते हैं, तो ऐसा भी मत करना कि सफ़ेद कुर्ते पजामे पहने गोविंद भाई की तरह, देखो सफ़ेद कोट पैंट शर्ट में है और लंबा सारा तिलक लगाए और मुंह में ढेर सारा गुटखा भर ले। ऐसा काम मत करना। और रोड पर खड़े होकर ऐसे नहीं करना, परमेश्वर तू कहाँ, मैं तो यही हूँ। भैया ये सारी बातें जो आपने परमेश्वर से करनी ना, कमरे में करना है, ताकि तुम्हारी प्रार्थना को तुम करो और तुम्हारा परमेश्वर सुने। आमीन। हालेलुया। अभी की बात है, मेरी अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से बातचीत हुई और वो मेरे से कहने लगा भैया आप जो काम कर रहे हो ना अच्छा नहीं कर रहे। मैंने कहा भाई हम जो दारू पीते हैं या किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या किसी को गालियाँ देते हैं, बोले नहीं बाकी तो तुम सारे काम अच्छे करते हो, बाकी तो तुम सारे काम अच्छे करते हो, बस तुम प्रार्थना करते हो ये अच्छा नहीं करते। हमने कहा प्रार्थना ही है जो स्वर्ग तक जाती हैं और जो हमें स्वर्ग तक ले जाएंगे। मैंने कहा मैं तेरे से कहता हूँ तू नशा छोड़ दे, गुटखा छोड़ दे, ये छोड़ दे, वो छोड़ सकता है? बोला नहीं भाई यही नहीं छूटता है हमसे। मैंने कहा देख हमने सब छोड़ दिया है, केवल परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे साथ केवल परमेश्वर ही रहे। नशे को तो लात मार के बाहर कर दे। हालेलुया। आमीन। आत्मा को शोकित मत करो जिससे कि तुम पर छुटकारे के दिन छाप लगी है। हर व्यक्ति का न्याय होगा। हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, ये जाति धर्म तो यहीं की बनी है। एक दिन सबका न्याय होगा। न्याय कौन करेगा? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र धरती पर भेज दिया, प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। और केवल प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे ही पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और शांति दूंगा और तुम्हारी दुनिया बदल दूंगा। क्या कोई कह सकता है प्रभु यीशु मसीह पे मैंने विश्वास किया
उसने मुझे बहुत आशीष दिया है। मैं भी आपके साथ हूँ। सच में परमेश्वर है तो आज हम लोग यहाँ पर हैं, नहीं तो शैतान तो कब का खा गया था। आमीन, हालेलुया। ये सच्चाई है कि एक दिन हमारी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर हमसे लेगा। तो पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप यही है कि हम लोग बुरी बातों से फिरें और परमेश्वर के अनुयायी हो जाएं। और विश्व मसीह ने कहा मेरी फोटो आपको अपने घर में लगाने की जरूरत नहीं, गले में कुछ पहनने की जरूरत नहीं, हाथ में कुछ पहनने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद, जो बच्चा पैदा होता है तो क्या उसको कुछ गंडे ताबीज कोई और चीज़ें बांध के आती हैं क्या गर्भ से? ना। परमेश्वर ने मनुष्य को जिसको आंखें दे दी, हृदय दे दिया, सब कुछ बना दिया। क्या वो धागे वागे नहीं बना सकता? सब बना सकता है। परंतु ये जितनी बांधते हैं ना धागे धोगे, ये सब बंधन है। इन बंधनों से हमें छुटकारा पाना है। हालेलुया। सब प्रकार की कड़वाहट, रोज क्रोध, कलह, निंदा, सब प्रकार का वैर भाव सहित एक दूसरे तुम से दूर किए जाए, तुमसे हर एक बुरी बात दूर की जाए। आमीन। एक दूसरे के प्रति दयालु रहें, करुणा में बने, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम शादी में जाना है, तुमने सफेद कपड़े पहने, कोई रिक्शे वाला तुम्हारी पैंट में मार जाए रिक्शे का टायर, क्या करोगे? तुम निकलकर बाहर आ जाओगे 2 मिनट में। तो भाई वो समय होता है कि उस पर दया करो। एक बात मैं आपको कहूँ, अपने से गरीब को भले वो तुम्हारा नुकसान मत सताना, समझ गए? सताना है तो किसी बलशाली से भिड़ना फिर सही रहेगा। आमीन। किसी ने 3 स्टार कपड़े पहने हो और उसकी बाइक तुम्हारे लग जाए, तुम क्या बोलोगे? तुझे कुछ नहीं बोलोगे? बोले सर कोई बात नहीं। तो भैया रिक्शे वाले पे, साइकिल वाले पे, स्कूटर वाले पे क्यों नहीं दया करते? उन पर भी कर दो, भले ही नुकसान ही उठाना पड़े। हालेलुया। आमीन। पश्चाताप का अर्थ है पापों को छोड़ना और साथ ही साथ परमेश्वर के सामने उसका अंगीकार करना। जब हम अंगीकार करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं कि बुरा काम नहीं करेंगे, परमेश्वर तेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो परमेश्वर स्वर्ग में खुश होता है। परमेश्वर कहता है मेरा हाथ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरी दुनिया में पहुंचता है। आमीन, हालेलुया। पूरी दुनिया में पहुंचता है। और जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनके विश्वास का अच्छा उपाय भी किया है। हालेलुया। अपनी बुरी चाल से फिरें और उनके अधर्म का पाप ना करें, पाप से छुटकारा पाए। आप यदि किसी को बुरी नज़र से देख रहे हो, ये भी पाप है। जहाँ तक हो सके अच्छा सोचें, बेहतर सोचें और अपने उद्धार को बिगड़ने ना दें। आमीन। जब मैंने अपना पाप तुम पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लेता हूँ, तब तूने मेरे अधर्म का पाप से क्षमा कर दिया। दाऊद परमेश्वर का भक्त है, उसने अपने पाप को मान लिया और परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। जब परमेश्वर दाऊद को क्षमा कर सकता है तो मुझको और आपको भी क्षमा कर सकता है। आइए अपनी आँख बंद करें। 1 मिनट आप अपनी आँख बंद करें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने घर में बहन भाई, बेटे बेटियाँ, मम्मी पापा जो भी हैं, उनके लिए आप बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे परिवार की रक्षा करें, मदद करें, मुझको अच्छी जॉब से आशीषित करें, मेरे घर में ये संकट कलेश है, इससे मुझे छुटकारा दें, मेरी ये बीमारी है इसको आप ले लो, मुझे अच्छा करो। मुझको रात भर बुरी शक्तियाँ दिखाई देती हैं, इनसे मुझे छुटकारा दो। मैं अपने घर से बाहर जाती हूँ, घर के अंदर आती हूँ, मुझे अपनी सुरक्षा दें, मेरे दुश्मन मुझे देखने ना पाए। मैं सुरक्षित हूँ परमेश्वर, मैं तुझ में सुरक्षित हूँ।
भाई कह सकता है मैं परमेश्वर तुझ में सुरक्षित हूँ, बहन कह सकती है मैं तुझ में सुरक्षित हूँ। महान परमेश्वर तेरी मंडली तुझ में पश्चाताप करे और फलवंत हो और उद्धार पाए और तेरे राज के वारिस हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। एक गीत गा लेंगे और अपने परमेश्वर की महिमा, हम लोग भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपना हाथ आगे बढ़ाएं। सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं भेंटों को, मेरे प्रभु आप हमें धन देते हैं और धन दे के हमें जांचते हैं, और जो तो आप हमें देते हैं परमेश्वर उसमें से कुछ भाग हम आपको देते हैं। भेंट को मेरे प्रभु तेरे सुसमाचार के लिए बोलते हैं, बदले में तेरे बेटे बेटियों को ढेरों ढेर आशीष दें और परमेश्वर प्रत्येक परिवार तुझ में भले भूले आशीषित हो। भेंट को तेरी सुसमाचार के बदले में सबको आशीष मिले यीशु नाम में, उसका 1000 गुना उनको फल मिलने पाए यीशु नाम, आमीन। हालेलुया। तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की शक्ति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।